कई बार क्या होता है, हमारे वेक्टर का जो साइज है वो लॉक हो जाता है। किस तरह से लॉक होता है, जैसे ये देखिए, यहाँ से आपने रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगर यहाँ से आप प्रॉपर साइज दे देते हो, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी, इसकी विड्थ आपने ले ली 1100 और इसकी जो हाइट है वो आप दे देते हो 1000, मतलब 1100 इसकी विड्थ चौड़ाई दे दी और हाइट जो है इसकी 1000 दे दी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप रेडियस देना चाहो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने 50 का रेडियस दे दिया तो कॉर्नर रेडियस भी आ गया, अगर 100 देते हैं तो यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से ले लिया, अगर एक्यूरेट आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले भी सकते हो, लेकिन अगर आपने बाद में लेना है, चेंज करना है तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। और ये तो चलो हो गया आपका, यहाँ पे रेक्टेंगल आप साइज कम ज्यादा दे सकते हो, विड्थ आपने 1100 दे दी, इसको आपने 1000 दे दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ स्क्वायर पे करते हो तो स्क्वायर में क्या होता है, वो बराबर बनता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है पूरा आपका एक चौरस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देते हो 1500, तो ये देखिए तो नीचे भी 1500 आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ से आप देके इसका एक प्रॉपर स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया, और अगर डिग्री देते हो यहाँ पे, ये देखो आपने 45 डिग्री दी तो ये 45 डिग्री में रोटेट हो गया, तो हम यहाँ पे इसको अभी 0 रखते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपने किया, रेडियस वगैरह कुछ भी दिया, आपको लगा कि ये सही हो गया, ठीक है, आपने यहाँ से क्रिएट कर दिया और यहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब बाद में आपको लगता है कि इसके ऊपर हमको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको एडिटिंग करनी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जाते हो ट्रांसफॉर्म में, ये लिखा है ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पर साइज चेंज करने के लिए वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो, एक्स की तरफ मूव करना चाहते हो, वाई की तरफ मूव करना चाहते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर, आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सिंपली, जैसे मान लो इसका जो साइज है वो कितना है, 100 बाई 100 है, यहाँ पर आ भी रहा है 100 बाई 100, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है अभी ये mm के हिसाब से नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे अभी ये परसेंट पे है तो हम mm पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया 1500 बाई 1500। अभी हमने इसकी 1500 वैल्यू दे रखी थी कि 1500 इसकी हाइट, 1500 इसकी विड्थ, बराबर ही है चारों तरफ से, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, साइज आप हाइट की ज्यादा दे दो, विड्थ की कम दे दो, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अब इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे 1500 दे रखा है ना, तो यहाँ पर अगर आप 1000 करते हो, ये लो यहाँ पर आपने 1000 किया और यहाँ पे 1500 दे दिया और अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर आके कुछ भी, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे लॉक लगा होता है, यहाँ पे जैसे आप देखो हमने जैसे इसको लॉक कर दिया, ओके। अब जैसे आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हो 1500, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उतना प्लस हो गया इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे दोबारा इसका लॉक खोलते हैं, यहाँ पर भी आप 1500 दे दो, ठीक है। अब ये 1500 यहाँ पर हो गया, 1500 ऊपर, बराबर कर दिया दोनों में, बराबर करके अगर लॉक कर देते हो, उसके बाद क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 1000 दोगे ना तो नीचे भी 1000 आएगा, अप्लाई करो देखो बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 1200 दे देते हो तो नीचे भी 1200, क्योंकि लॉक लग चुका है, जो आपने दोनों की वैल्यू बराबर दे दी, इसका मतलब लॉक लगा दिया और ये बता दिया कि जो भी वैल्यू आगे दी जाएगी वो दोनों में बराबर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर तभी बनेगा आपका ये। अगर आप लॉक खोल देते हो यहाँ से दोबारा, अगर आप चाहते हो कि नहीं जी ऊपर की वैल्यू कम हो, नीचे की ज्यादा हो, तो लॉक खोल के यहाँ पर चाहे कर दो अभी 1500, अभी नीचे चेंज नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 1000 आप अलग से चेंज कर सकते हो, अप्लाई, ये चेंज हो गया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर लॉक है तो आप उसको अनलॉक करके साइज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में। अब यहाँ पर परसेंट के ऑप्शन भी आ रही है कि आप इसको परसेंट के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है अभी 1500, ठीक है, तो अगर यहाँ पे परसेंट करके इसको कर दिया 100%, तो यहाँ पर 100% है अभी। अगर यहाँ पर हमने वैल्यू दे रखी है तो 1500 का ये 66% है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं इसका 100%। अब अप्लाई करो आप, ये देखो बराबर हो गया ना, इसके बराबर आ गया ये 100% जितना ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप परसेंटेज दे सकते हो, अगर 50% कर देते हो, नीचे भी 50%, तो क्या होगा, जितना अभी बना हुआ उसका हाफ बन जाएगा, आधा, 50%, ठीक है। और यहाँ से देखिए ओरिजिन की आप पोजीशन दे सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर अभी आपका पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ये ओरिजिन देखो, सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है। अगर ये देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेंटर में आ गया, यहाँ क्लिक करोगे तो इधर आ गया, देखिए इधर लेफ्ट राइट अपने हिसाब से कॉर्नर पे आप लेके जा सकते हो जहां पे आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ले आए बिल्कुल सेंटर में, तो ये सेंटर में आ गया। ये तो चलो हो गया पॉइंट के हिसाब से, यहाँ पर आप साइज के हिसाब से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम
अगर 1500 देते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए, तो इधर जा चुका है ये, मतलब आपके मॉडल के हिसाब से मूव कर जाएगा जो आप साइज दे रहे हो। अगर यहाँ y की तरफ आप साइज देते हो 1500, अब अप्लाई करोगे तो ये लीजिए, ये y की तरफ 1500 में चला गया, ठीक है। और इधर अगर आप उसका ओरिजिन से उसको, ये मेन ओरिजिन यहाँ पे होता है, अगर यहाँ से मूव करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने दे दिया 1000, ओके, ये 10,000 हो गया, 1000 लिखिए, उसके बाद अप्लाई करो, तो ये लो, ये यहाँ से 1000 mm आगे बढ़ चुका है, ठीक है, जो आपका ओरिजिन आ रहा है, जो इसका ओरिजिन था, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देते हो 0, उसके बाद करते हो अप्लाई, तो ये लो, ये रिपीट नहीं करेगा उसको, ये देखिए यहाँ पे। अब कैंसिल करो आप इसको, अब यहाँ से फिर इधर लेके आओ, ये लो, यहाँ पर आ गया, अभी सेलेक्ट करो, फिर से ट्रांसफॉर्म में जाओ, अभी देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के हिसाब से इसने ले लिया ना। अब हम अगर इसको यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पे इसके हिसाब से, इधर के हिसाब से, तो ये इधर के हिसाब से ओरिजिन मानेगा, जितनी आप वैल्यू आगे दे रहे हो। जैसे मान लो आपने 1000 दिया, तो यहाँ से 1000 mm आगे बढ़ के आगे निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको -1000 करते हो, जैसे यहाँ पे -1000 कर दिया, तो ये लो, पीछे को चला जाएगा। अगर फिर यहाँ पे कर देते हो 2000, तो ये लो, इस तरह से 500 माइनस, अगर 500 करना, पीछे लेके आना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका ओरिजिन। अगर आपने वेक्टर बना रखा है, तो वेक्टर में जो ओरिजिन आ गया है, उस ओरिजिन को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, ठीक है, वो चीजें आ गई यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उसी हिसाब से चेंज होगा आपका। जैसे मान लो यहाँ पर हम दे देते हैं 1000, ले लो, देखिए आगे बढ़ गया 1000 से, क्योंकि ये जो बढ़ा ना, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक वेक्टर से लेके दूसरे वेक्टर तक 1000 बढ़ जाएगा ये, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये है आपका, दोबारा हम इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। अब ये है एंटी क्लॉकवाइज, आपने कितना इसको घुमाना है। जैसे हम यहाँ पे 45 डिग्री इसको घुमा देते हैं, ये लो, घूम गया हमारा। अगर हम 90 डिग्री घुमा देते हैं, तो ये लो, तो इस तरह से 90 डिग्री प्लस होके घूम गया। अब अगर फिर से पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, इसको -90 दिया, उसके बाद अप्लाई करा, तो ये देखो उसी पोजीशन में आ गया। क्योंकि हम कितना आगे बढ़ा चुके हैं उसको, एक 45 और एक 90, तो अभी भी हमारा 45 ज्यादा ही है, तो हम यहाँ पे और करेंगे -45, उसके बाद अप्लाई, तो अभी उसी पोजीशन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आपने किस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना तिरछा करना, तो तिरछा कैसे करोगे डिग्री में, जैसे विड्थ की तरफ अगर आपने तिरछा करना है 45 डिग्री, तो ये लीजिए इस तरह कर दिया। हाइट में भी अगर 45 डिग्री करना है, तो ये लो, इस तरह से 45 डिग्री पूरा फ्लैट हो गया। अब इसको अगर हम 0 करते हैं, तो ये लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी फ्लैट हो चुका है ना हमारा, रिपीट नहीं होगा ना ये, तो कंट्रोल Z करो, ये लो। अब दोबारा से करते हैं, ये लो, इसको सिलेक्ट किया, ओके, क्रिएट कर दिया, कैंसल, ट्रांसफॉर्म में गए। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम करते हैं हाइट की तरफ 45 डिग्री, ये लो, ये हाइट की तरफ हुआ हमारा, ऊपर की तरफ, और जो ये था हमारा, ये विड्थ की तरफ होता है, ये देखिए पूरा फ्लैट हो गया। क्योंकि अगर पूरा पूरा कर दोगे, 90 डिग्री कर दोगे लाइन को, फिर तो पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी ना, पहले वेक्टर था तो पूरी की पूरी लाइन बन चुकी है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म का कमांड, कंट्रोल Z, ये हमारी थी ट्रांसफॉर्म की कमांड, जिसमें कि आपको पता लग गया होगा किस तरह से हमने इसके लॉक को हटाना है। और ट्रांसफॉर्म के अंदर भी आप बाद में साइज चेंज कर सकते हो। अगर स्क्वायर करना है तो बराबर साइज आ जाएगा, अगर आपने अलग अलग साइज रखना है तो अपने हिसाब से लॉक ओपन करके साइज रख सकते हो। सो अगला जो क्लास आपका होगा, उसमें जो दूसरा कोई टूल है जो आपको नहीं समझ लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे।